यहाँ रिकॉर्ड बसता है। हम कर्म कर रहे हैं तो उसी समय थोड़ा सा अगर अटेंशन देंगे तब भी हमारा जो अंदर से जो संकल्प विकल्प कुछ अलग चलते हैं उसका ट्रैफिक हो जाएगा और उतनी हमारी याद में एक बल भर जाएगा। उसके साथ साथ शाम को भी 6:30 से 7:30 ये भी योग का टाइम रहता है। अगर उसी समय भी हम थोड़ा अटेंशन देते हैं तो सहज हमारा 3-4 घंटा याद का बल जमा होगा। इसीलिए अभी भी हमें कैसा भी करके टाइम निकाल करके रोज 3-4 घंटा हमें क्या करना है, एकाग्र होकर के, लगन में मगन होकर के, लवलीन होकर के याद का बल हमें बढ़ाना है। बाबा एक बार पार्टियों से मिल रहे थे तो बाबा ने पार्टी वालों से पूछा, इसमें से जो 3-4 घंटा योग कौन कौन करता है वो हाथ खड़ा करो। तो कुछ भाई बहनों ने हाथ खड़ा किया और बाकी ने नहीं किया। बाबा ने पूछा कि क्यों नहीं कर पाते? तो सभा से आवाज आया कि बाबा हमको टाइम ही नहीं मिलता है। तो बाबा ने क्या जवाब दिया होगा? बाबा ने कहा कि मैंने किसी का भी ड्रामा ऐसा नहीं बनाया जो 3-4 घंटा योग न कर सके। बाबा ने कहा कि आप बिजी रहते होंगे, अपने फालतू कोई ना कोई बातों में बिजी रहते होंगे, लेकिन सचमुच हमारे पास 2-3 घंटे का टाइम तो एक तो अमृत वेला कर सकते हैं। क्लास के पहले भी, मुरली के पहले अगर थोड़ा भी आकर के हम थोड़ा योग करते हैं, उस मुरली का अच्छी तरह आनंद ले सकते हैं। लेकिन हमने क्या करते हैं, सीधा आकर के मुरली सुन लेते हैं और उस मुरली का जो आनंद लेना चाहिए, मुरली के अंदर खो जाना चाहिए, मुरली में एकाग्रता आनी चाहिए, वो नहीं आती। इसलिए याद करके फिर मुरली सुननी है रात को सोने से पहले। तो ये जो बैठक के जो समय फिक्स है, अगर उसको हम अटेंड करते तो सहज हमारा योग अच्छी तरह हो सकता है। तब हमारी मन और बुद्धि तृप्त हो सकते हैं। जितना हम मन और बुद्धि को बाबा के तरफ भेजेंगे, मन बुद्धि बाबा के तरफ लगेगी, तब व्यर्थों से हम मुक्त बन सकेंगे। अगर याद के तरफ अटेंशन नहीं है तो दूसरे की कमी नजर आएंगी, समस्या नजर आएंगी, हमारे खुद के संस्कार आएंगे। ज्ञान है, समझ है, तभी संस्कार बाहर आएंगे। दूसरे की कमी नजर आएंगी और उससे हमारा टाइम वेस्ट जाएगा। जितना हम याद में रहते उतना हमारा समय सफल होगा, हम एवरेडी बन सकेंगे, औरों को मदद कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इसके तरफ अटेंशन दो। और वास्तव में याद के अंदर जो विघ्न आते हैं, 4-5 बातों के विघ्न आते हैं और उस विघ्नों से भी हमें बचने की आवश्यकता है। केवल याद की विधि पता होने से याद की यात्रा अच्छी नहीं चलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ जिससे हमारे मन भटकता है, जिससे हमारी बुद्धि भटकते हैं, क्या कारण है जिससे मन और बुद्धि भटकती है, उस कारणों का हमें निवारण करना है। सबसे पहली बात है, मन और बुद्धि को भटकाने वाली चीजें हैं। अगर सारा दिन हम किसी का परचिंतन करते रहेंगे, किसी के अवगुणों का वर्णन करते रहेंगे, तो मन बुद्धि योग में एकाग्र नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं सारा दिन क्या करो, सभी के गुण देखो। बाबा ने जिस गुण को लेकर के उस आत्मा को चॉइस किया है, उस गुण को हमें देखना है। बाबा हमारा वर्तमान स्वरूप नहीं देखता, लेकिन क्या करता है, भविष्य का स्वरूप देखता है। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, हर आत्मा के अंदर के सारा दिन गुणों को देखना है। अवगुणों को देखने से मन में निगेटिव विचार चलेंगे, जिसके कारण बुद्धि के अंदर भावनाएं बिगड़ेगी और जिसके कारण मन बुद्धि एकाग्र योग में नहीं होंगी। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान ने रची हुई दुनिया का हर इंसान हमें प्रिय चाहिए। इसीलिए बाबा कहते ना, बच्चे जो ड्रामा बना है बहुत अच्छा बना है,
ड्रामा में हर एक्टर जो पार्ट बजा रहा है वो भी बहुत अच्छा है। तो इसीलिए हमें किसी के पार्ट को देख करके ये क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, अगर ये सोचेंगे तो याद की यात्रा अच्छी कर नहीं सकेंगे। इसीलिए पर चिंतन की बातों से हमें थोड़ा सा किनारा करना पड़ेगा। जो है जैसा है, बाबा इस आत्मा को पसंद करता है तो हमें भी क्या करना है, उसको पसंद करना है, क्योंकि बाबा से समझदार तो हम है ही नहीं। इसीलिए हमें मन बुद्धि को अगर भटकने से बचाना है तो ये पर चिंतन की बातों से मुक्त। दूसरी बात है, मन बुद्धि भटकती क्यों है योग में? जो सारा दिन जो बाबा ने हमें श्रीमत दिया है, उस श्रीमत के बजाय अगर अपना मत मिक्स कर लेता है या परमत मिक्स कर लेता है तो उसकी बुद्धि योग में एकाग्र नहीं होगी, क्योंकि श्रीमत में आत्मा के अंदर बल मिलता है। श्रीमत परमान चलने से ये हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं। बाबा का श्रीमत है, हमें उसको करना है। तो जितना जो आत्मा बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते हैं उतना बाबा का प्यार मिलता है। जैसे लौकिक में भी कोई भी बच्चा है, उस बच्चे को माँ प्यार कब करते, जितना वो माँ का कहना मानेगा, माँ बाप का कहना मानेगा उतना वो प्यार करती है। वो टीचर का कहना मानेंगे, टीचर क्या करता है, उसको प्यार करता है। तो बाबा भी हमारा माँ बाप है, टीचर है। तो जितना जो बाबा हमें श्रीमत देता है उस श्रीमत का पालन करना है। जब हम श्रीमत को थोड़ा अवॉइड करते हैं तब जाकर के फिर मन बुद्धि योग में एकाग्र नहीं होगी। तो इसीलिए अगर मन बुद्धि को एकाग्र करना है तो श्रीमत का पालन। तीसरी बात है, मन बुद्धि क्यों भटकती है? उसका कारण है जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याएं। जब ये समस्या आती है तो जो व्यक्ति समस्या क्रिएट करता है उसके प्रति हमारा क्या होता है, घृणा भाव, नफरत भाव निर्माण होता है। मन बुद्धि उसके बारे में सारा दिन सोचती है और जिसके कारण फिर योग में बैठेंगे तो वही बातें याद आएंगी, योग नहीं लगेगा। योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत, और फिर उसने ऐसा क्यों किया, मेरे को क्यों किया, और फिर वो याद में जो एकाग्रता आनी चाहिए वो नहीं आएगी। और जब स्वयं के अंदर बल नहीं आए तो फिर औरों को कैसा देंगे। तो अब समय बड़ा नाजुक है, तो इन छोटी छोटी बातों में अब हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। उसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे, आज तुम्हारे संपर्क में जो भी आते हैं ये तुम्हारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब को चुक्त करने के लिए आते हैं। इसीलिए उनका कोई दोष नहीं है, ये तुम्हारे पिछले जन्मों के कोई ना कोई कर्मों का हिसाब है। इसीलिए थोड़ा सा हमें क्या करना है, सहन करना है। सहन करना अर्थात ऐसी घटनाओं में, ऐसी बातों में भी हमें अपने स्वधर्म में टिकने का अभ्यास करना है, शांत स्वरूप में रहने का अभ्यास करना है, उस निगेटिव बातों को पॉजिटिव लेने का अभ्यास करना है। और तब जाकर के मन बुद्धि नहीं भटकेगी। जो हमारा समय रूपी खजाना व्यर्थ जाता है, ये क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, ये मेरे साथ ही क्यों करता है, ये जो हमारा समय जाता है वो समय बच जाएगा। इतना ही नहीं, सारा दिन सोचने से जब योग में रात को सोते हैं तो भी उसके विचार चलते हैं, और जिसको ये विचार चलते हैं उसको भक्तों की आवाज कैसे आएगी, उसके अंदर दया भाव, करुणा भाव, क्षमा भाव कैसा निर्माण होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अब मन बुद्धि को व्यर्थों से फ्री रखो ताकि आपको भक्तों की आवाज आ जाए, आपके अंदर दया निर्माण हो जाए, क्षमा निर्माण हो जाए। इसीलिए सहन शक्ति का गुण, और उसके लिए ये कर्मों की बात, हर एक का पार्ट अपना अपना, ये बात, इसको हमें पक्का करके क्या करना है, जीवन में
सहनशील बनने की आवश्यकता है। जितना सहनशील होंगे उतना योग में मन बुद्धि एकाग्र रहेगी। चौथी बात है, अगर मुझे मन और बुद्धि को एकाग्र करना है तो आत्मा अभिमानी स्थिति का अभ्यास। सारा दिन चलते फिरते मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा परमधाम से आई हूं और इस शरीर रूपी घर में बैठ करके, शरीर रूपी ऑफिस में बैठ करके अपना कार्य करूं। तो जितना आत्मिक स्मृति रहेगी उतना योग में एकाग्रता आएगी। इसीलिए योग का आधार है आत्मिक स्थिति। इसके साथ साथ लास्ट में 5वीं बात है, अगर हमें योग में एकाग्रता का अनुभव करना है तो हमारे अंदर एक लवलीनता, बाबा के प्रति प्यार हो, क्योंकि परमधाम में जाने की लिफ्ट है मेरा बाबा, और वो भी दिल से निकले मेरा बाबा। जितना हम अपने बाबा को मेरा बाबा कहते हैं उतना मन बुद्धि ऊपर जाएगी। अगर वो दिल से नहीं निकलता तो वो प्यार उत्पन्न नहीं होगा। और साथ में छठी बात है दुआएं। दुआएं परमधाम में जाने का एक विमान है। सारा दिन अपने बोल के द्वारा, कर्मों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा जितना हर आत्मा की हम दुआएं लेते हैं, बाबा का संदेश देने से, औरों की सेवा करने से, ये सब बाबा ने साधन दिए हैं दुआएं लेने के लिए। जितना हम औरों की दुआएं लेते तो योग में बैठेंगे, ऑटोमेटिकली परमधाम में जाकर के पहुंचेंगे। अगर सारा दिन हमने कोई दुआएं नहीं ली तो योग में मन बुद्धि भटकेगी, योग नहीं लगेगा। तो इस तरह से अब हमें याद की यात्रा को बढ़ाना है। इसके लिए याद का हमारा इस ब्राह्मण जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। सबसे महत्व का सब्जेक्ट याद की यात्रा है, और इस याद की यात्रा के द्वारा बाकी तीनों सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। जितना याद को बढ़ाएंगे ज्ञान भी स्पष्ट होता रहेगा, ज्ञान का अच्छा चिंतन भी चलेगा, धारणाएं भी होगी, और जितना याद करेंगे सेवा हमारे हर कदम में हमें सेवा मिलेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस याद के बल को बढ़ाओ, तो भविष्य में हमारे सामने बहुत सारी सेवाएं, लेकिन वर्तमान समय भी हम अपने समय को समीप ला सकते हैं, स्वयं भी एवरेडी बन सकते हैं। तो इसीलिए जब तक हम यहाँ मधुवन में है, कोशिश करके हम अपने साइलेंस की स्थिति में रह करके, अपने स्वधर्म में टिक करके, जो भी हमें कुछ सेवा मिली है उस सेवा करते हुए भी हमारा मन बुद्धि बाबा के तरफ लगा रहे। हमें यही लगा रहे कि हम फरिश्ते की दुनिया में हैं, हम निराकारी दुनिया में हैं। चलते फिरते जितना हम याद के लगन में रहेंगे उतना यही संस्कार हमें कर्म क्षेत्र पर बहुत अच्छा काम आएंगे। तो ऐसे हमें याद की यात्रा को बढ़ाना है, और उसके लिए सारा दिन अपने मन और बुद्धि की क्या करनी है, संभाल करनी है। मन को कोई भी प्रकार का निगेटिव चिंतन नहीं देना है। अगर कोई आकर के कुछ सुनाता भी है, ऐसी बातें अब हमें नहीं सुननी है। और जितना अब वैरागी बनेंगे, क्योंकि अब समय जो जो बाबा ने आज तक मुरलियों में कहा है, भविष्य में ऐसा होगा, अनेक सेंटर खुलेंगे, बाबा की जो चित्र है विदेश में जाएंगे, जो जो बाबा ने भविष्यवाणियां की है वो सब अभी साकार हो रहे। चाहे विनाश के लिए भी बाबा जो भविष्यवाणी कर रहे वो भी, क्योंकि समय अनुसार सब होना है। इसीलिए कब बदलता जाएगा ये कुछ पता नहीं। इसीलिए हमें अपने आप को इस याद के द्वारा क्या करना है, आने वाली दुनिया के लिए तैयार करना है। क्योंकि जितना हम याद को बढ़ाएंगे हम उतना हमारे अंदर सत्युग के संस्कार भी आएंगे और सत्युग की संस्कृति भी हमारे अंदर आएंगी। क्योंकि याद के द्वारा हमारी नेचुरल आत्मा अभिमानी स्थिति बनेगी। तो इसीलिए याद की यात्रा को हमें
जीवन में महत्व दें। इन छोटी छोटी बातों को, व्यर्थ बातों को अब हम अपने समय को नहीं देना है। ठीक है। ओम शांति।